भारतीय जनता पार्टी से नकुड़ के विधायक मुकेश चौधरी जी से बात करने के लिए आया हूँ। विधायक जी बताइए, नकुड़ विधानसभा में पहले एक मंदिर वाला मामला हो गया था, उसके बाद अब ये विवादित पोस्ट को लेकर बवाल चल रहा है, तो ये क्या चल क्या रहा है सर वहां पर? आप क्या कहना चाहेंगे चीजों पर? देखो, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधि वहाँ गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर का प्रकरण हो, चाहे वो कल की तिरुपति की घटना हो, जो बहुत ही बड़ी घटना है। वो किसी भी पंचायत पर, पंचायत को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है। जब पंच होते हैं वहां परमेश्वर होता है। और आज भी गांव के अंदर यदि आपस में विवाद होता है, चाहे वो एक समुदाय का हो, चाहे एक जाति का हो, चाहे दो समुदाय का हो, जैसे तिरुपति में दो समुदाय के बीच में विवाद हुआ। विवाद भी क्या हुआ, शिवाजी महाराज के ऊपर जो वीडियो डाली गई है वो बहुत ही मतलब गलत है, इस तरह से नहीं डाली जानी चाहिए। औरंगजेब उसका मारते हुए दिखा गया है मुगलों के द्वारा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो जो लड़का रोहित है उसने उसे फोन किया कि वारिस भाई ये गलत बात है, हमारा गांव हम सब इकट्ठे रहते हैं, आप इस तरह से नहीं डाल सकते, इसको हटा दो। तो उसने उसके साथ बदतमीजी की और फिर उसको कूटा भी। फिर इस बात पे विवाद बढ़ गया, तो गांव के जिम्मेदार लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई इसको बैठ के निपटा लेते हैं, शाम को 4 बजे बैठेंगे, पंचायत करेंगे। जब पंचायत बैठ गई तो पंचायत पे आके वारिस ने और 8-10 गुंडे लेके, हाथों में हथियार लेके पंचायत के ऊपर ही फायरिंग कर दी और 2 पंचायतों को गोली लगी। और इससे बड़ी घटना तो हो नहीं सकती। ऐसे ही मंदिर की घटना हुई थी शाहपुर के अंदर, सबको पता कि इन्होंने मंदिर तोड़ा है। तो जब से वहां से समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधि जीता है, तब से लगातार उपद्रवी जो उपद्रव करने पे लगे हुए हैं, और ये चलेगा नहीं। बाबा का बुलडोजर निश्चित तौर पे इन पे चलेगा, और चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को माफिया समझता हो, कोई बचेगा कोई नहीं। जब वो छापुर वाला प्रकरण हुआ था, तो ये जब जो इकरा थी वो तो वहां पर आके इमोशनल भी हो गई थी, कह रही मेरे ऊपर बिना बात के आरोप लगा रहे हैं, जबकि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम किया ही नहीं इस इलाके में आके। नहीं, वो तो घड़ियाले आंसू थे, रोने का काम करती है बिना बात। सबको पता है कि किन्होंने मंदिर तोड़ा, कौन उनकी मदद करने वाले थे। सबको पता है कल तिरुपति में किन्होंने गोली चलाई और कौन उनकी मदद के लिए थाने में फोन कर रहा है, सबको पता है इस बात का। अच्छा विधायक जी, एक अभियान चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ढूंढा जा रहा है जो अवैध घुसपैठिए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सहारनपुर में भी रात भर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, टॉर्च लेके पुलिस ढूंढ रही थी कौन कौन घुसपैठिया कहाँ है। देखो, कोई भी घुसपैठिया हो उत्तर प्रदेश में हम रहने नहीं देंगे, लात मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर पहले से घुसपैठिए तो फिर सरकार को पहले भी सोचना चाहिए था, अभी क्यों सोच रही है? मतलब सरकार पर ही हमलावर है विपक्ष के लोग। विपक्षी तो चाहे कि जो ही विपक्षी है ना, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे समाजवादी के नेता हो, इनको ना तो देश के संविधान पे विश्वास है, न इनको देश के चुनाव आयोग पे विश्वास है, न इनको देश की कानून व्यवस्था पे विश्वास है, या इनको देश की न्यायपालिका पे विश्वास है, न इनको देश के मीडिया पे विश्वास नहीं है। इनको तो विश्वास सिर्फ एक ही बात पे है कि विदेशी ताकत कैसे मजबूत हो, आतंकवाद देश में कैसे बढ़े, आतंकवादी घटना हो उस पे सरकार, मोदी जी और हमारी आर्मी कोई कार्रवाई ना करे, कांग्रेस की तरह बात करे, वार्ता करे। ये वार्ता करने वाली सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। और ये वोट चोरी की बात करते हैं पूरा दिन। अरे वोट चोर तो कांग्रेस से बड़ा तो कोई वोट चोर हुआ ही नहीं। आज तो पूर्णतः लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप अभी बिहार में चुनाव हुआ, कोई झगड़ा बिहार में हुआ? कांग्रेस के राज में चुनाव होते थे, कितनी हत्याएं होती थी, कितने बूथों को लूटा जाता था। आज किसी की हिम्मत है बूथ लूट ले कोई? ईवीएम से चुनाव होता है। ये लोग
वोट चोरी करते थे। इन्होंने वोट चोरी करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया। इन्होंने वोट चोरी करके जब अनंतिम सरकार बननी थी 1947 में, और जो है अपने सरदार पटेल जी और जो है जवाहरलाल नेहरू के बीच में चुनाव ये चयन होना था प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा, 14 वोट सरदार पटेल जी को मिली थी और 1 वोट जो है जवाहरलाल नेहरू को मिली थी। तब इन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बनाया। इससे बड़ी वोट चोरी को क्या हो सकती है? इनसे बड़ा वोट चोर कौन हो सकता है? ये देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। वो कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं, कभी उद्योग घरानों की बात करते हैं। ये विपक्ष का जो काम है उसको ये कतई नहीं करते, सिर्फ इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज देश के अंदर योगी की सरकार, मोदी की सरकार है, और मोदी जी ने इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने के लिए आगे लगातार गति के साथ बढ़ने का काम चल रहा है। चलिए ठीक है, तो नकुल प्रकरण में क्या कुछ चल रहा है उस पर बातचीत की है विधायक मुकेश चौधरी ने। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को ही उस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार जो है वो ठहराया है। इसके अलावा SIR और वोट चोरी के मामले पर कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस को विधायक मुकेश चौधरी ने आड़े हाथ लिया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कतरी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, का राजा और प्योर मसाला।